तो अभी आपसे यही कहना है कि आपको आज से आपका गंदगी का जो अकाउंट है पूरी तरह नील है। आप खुद करके देख सकते हैं। अगर परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपके अंदर कोई घृणा नफरत के भाव रहे हों, अच्छे भाव ना उठते रहे हों, आप उसका चेहरा याद करिए, देखिए, साथ बैठे हो, देखिए, कोई गंदा भाव उसके लिए नहीं उठेगा। प्रेम के भाव उठेंगे आपके अंदर उसके लिए। आपका दुश्मन भी होगा इस समय, जिसको आप सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, आप आँख बंद करके उसको देखें, उसके लिए भी आपके अंदर कोई ख़राब भाव नहीं आएगा, कोई गंदा भाव नहीं आएगा, शून्य बिल्कुल है। ये इसलिए है कि आपके अंदर की सारी गंदगी जा चुकी है। प्रमाण है इस बात का, एक गंदा भाव नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठता? क्योंकि आप में कोई गंदगी बाकी नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप बिल्कुल यहाँ शुद्ध होते हो, बाहर जाके फिर आप वही 3 तिकड़म छक्के पंजे फिर चालू। और हमारे महापुरुष कहते हैं कि 6 तरह से भोग बनते हैं। उसे कहा गया मनसा वाचा कर्मणा, और कृत कारित और अनुमोदित 6 तरह से भोग बनते हैं। यानी आप किसी के खिलाफ बोल भी रहे हैं, आपके भोग बन रहे हैं। बहुत लोग पक आप देखते होंगे तमाम वीडियो में, बोले ही जा रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ, कोई, ये उसके भोग तय हो रहे हैं। ये भोग बनता ही है। आपको किसी के खिलाफ नहीं बोलना है। आप जो बोलना है आपको अच्छा बोलना है। आपको कोई कुछ बोल रहा है मत बोलिए, उसके भोग बढ़ ही रहे हैं, उसका घड़ा पापों का भर रहा है। आपको क्या करना? कोई आदमी अगर गाली बक रहा है तो उसे बकने दिया जाए, ये उसकी समस्या है। पागल वो है, आप तो हो नहीं। अगर वो गाली बक रहा तो वो पागल है, ये निश्चित है। और गाली बक रहा हो सकता है इसका अधिकारी भी हो, कभी आपने कोई नुकसान किया हो उसका, तो बक रहा है बेचारा, बक लेने दो, थोड़ा उसका और नुकसान हो जाने दो, आपको क्या समस्या है। लेकिन अगर आपने पलट के कुछ बोला, कुछ भी आपने उसका गंदी बात बोली, तो वो आपके भोग तय होते हैं। इनसे बचना है, तमाम तरह के प्रपंच से बचना है। जैसे ही आप किसी खिलाफ सोचते हो, कुछ बोलते हो या करते हो, या किसी को प्रोत्साहित करते हो कि ऐसा कर दो, या किसी से करा देते हैं, तो ये सभी में आपका भोग है। शास्त्र यही कहते हैं। 6 प्रकार से आपका भोग तय होता है, जिन्हें भोगना ही होता है। जैसे आप दरबार आते हो, ये आपके पूर्व जन्मों के तमाम भोग हैं, इस जन्म के भी तमाम भोग हैं, जो दरबार आज आपकी अरबों खरबों स्मृतियां काटता है। आज आपको लगता होगा सोचने से क्या होता है, सब कुछ हो जाता है। वो हो जाता है जो आपकी कल्पना से बाहर है। एकदम आप ऐसे मानिए कि सोच विचार भी ठीक से किया जाए, नहीं तो बहुत संकट है जीवन में। हमने तो कुछ किया ही नहीं गुरुजी आज तक किसी के खिलाफ, लेकिन सोचा खूब है खिलाफ, कर नहीं पाए, सोचा तो खूब। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, गुरुजी हम तो किसी के खिलाफ कुछ किए नहीं आज तक। तो क्या होता है कि फिर वही भोग बनते हैं। बहुत लोग यहाँ से सारा कार्यक्रम हो जाएगा, महीना 2 महीना बाद फिर खड़े हो, गुरुजी सपने आ रहे खराब। इस साइंस को समझ लेना आवश्यक है। स्वप्न वही आते हैं जो आप सोचते विचारते हो। अगर आप आज भी दिन में गंदा सोच रहे हैं, गंदा विचार कर रहे हैं, गंदे खराब चित्र या वीडियो देख रहे हैं, आपकी स्मृतियाँ बन रही हैं, ध्यान रखिए। फिर आप नई स्मृतियाँ बना रहे हो गंदी, और जो तमाम गंदगी बन जाएगी तो आपके शरीर के लिए घातक है। तो शरीर क्या करता है, रात में जब आप सोने जाते हो तो वो गंदगी स्वप्न के द्वारा बाहर निकाल देता है। आप रिलैक्स हो जाते हो, गांठें नहीं बनने पड़ती मन में। फिर आप कहते हो रात में सपने आते गंदे, आएंगे, क्योंकि दिन में आपने गंदा सोचा है। रात में उसको निकालने के लिए, आपको ठीक रखने के लिए, कि जो आपकी स्मृति है वो ढीली पड़ जाए, तो रात में स्वप्न आते ही। जैसे आपको किसी ने अपमान किया, आप दिन भर सोचते हो मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, मैं इसको मार डालूंगा,
मौका लगेगा काट डालूंगा, ऐसे अंदर आपको भाव आते हैं। लेकिन वो क्या करें, आप काट नहीं पा रहे हो, मार नहीं पा रहे हो। तो रात में क्या होगा, ऐसा आप रोज़ सोच रहे हो तो क्या होगा, गांठे बनने लगेंगे मन में आपके, फिर धीरे रोग बन जाएगा वही। तो शरीर क्या करता है बचने के लिए, स्वप्न बनाता है। स्वप्न में क्या करते हो आप, जिसने आपको मारा होता है 4 थप्पड़, आप उसको 50 जूते मारते हो, आपका अंदर गांठें घुल गई, शांत हो गया। ये स्वप्न है। स्वप्न का काम आपको स्वस्थ करना है, आपको नष्ट करना नहीं है, आपको स्वस्थ करना ही स्वप्न का काम है। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे। बहुत लोग आते हैं बताते, गुरु जी हम तो खूब रात में बढ़िया दरबार देखते हैं और खूब अच्छे से पूजा पाठ और ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम ऐसा देखते हैं। वो दिन में यही सोचते हैं अच्छा, तो उन्हें अच्छा दिखता है। दरबार नहीं आ पाते, वो सोच रहे दरबार जाना है, नहीं आ पाते, तो रात में सपने में दरबार पहुंच जाते हैं। तो स्वप्न आपकी महत्वाकांक्षा, जो आपकी आकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनको गांठ न बनने पाए, पूरा ना हो पाने के कारण, असफलताओं के कारण, इसलिए आपको स्वप्न आते हैं। तुरंत भागे चले आएंगे, गुरु जी सपना आ रहा है। अरे भाई सपना आ रहा है, आप अपने में विचार करो कि आप क्या कर रहे हो, सपने क्यों आ रहे हैं। स्वप्न कोई नहीं आ सकता। आपने जितने गंदे स्वप्न देखे होंगे आज तक, सभी से मैं कह रहा हूँ, जितने लोग बैठे हो, प्रमाण के तौर से देखिए, आंख बंद करके देख ले, जितने गंदे सपने आपको आए हों, आंख बंद करके देखिए, एक भी स्वप्न आपको याद नहीं है, सब दरबार ने नष्ट कर दिए। आप करके देख लीजिए, स्वप्न भी आपको याद नहीं है कोई। जो देखा हो स्वप्न देखिए, क्या देखा था, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि सारी स्मृतियां आपकी नष्ट कर दी गई, कुछ भी शेष नहीं है। यही दरबार की महिमा है। एक विचार आपका गंदा नहीं उठेगा, यही महिमा है। ये दरबार में जो कहा जा रहा है वो होता है, वही है। यहाँ वो नहीं है कि अभी कुछ कहा जाए, ठीक है, आप 1 महीने बाद आपको ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी का अभी लो, तुरंत अभी कहा अभी लो। अभी आपने कहा मुझे ये गड़बड़ ख्याल आता है, दरबार कहता है ये गया, आप देखो अब नहीं आ रहा। बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते थे, सब में विचार करके देख लें, बच्चे आंखें बंद करके चेक कर लें, अब उनका पढ़ने का मन कर रहा है खूब। ये सब इसलिए हो पा रहा है कि गंदगी गई है। पत्नी को पति से या पति को पत्नी से घृणा रही हो, आंख बंद करके देख ले चेहरा दोनों का, अपना अपना, अपनी पत्नी का देख ले पति, और पत्नी अपने पति का देखे, पति पत्नी का देख ले आंख बंद करके, देखो प्रेम आ रहा है अंदर, जहाँ नफरत घृणा थी, गुस्सा था, सब गायब है। इसलिए है कि आप में कोई भी गंदगी शेष नहीं। लेकिन अब इसके आगे की जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपना घर ऐसे ही स्वच्छ रखें, जैसे आज आपका घर स्वच्छ करके दरबार द्वारा आपका शरीर रूपी घर, मन रूपी घर दिया जा रहा है, ऐसे ही आपको रखना है। अच्छा, यही आपको करना है। तो इस दरबार से आपको जो मिलता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक स्मृति इस धरती पे कोई नहीं काट सकता आपकी। आप अपने पूरे जीवन की सारी संपत्ति उसको दे दीजिए, पूरे मोहल्ले की, पूरे जिले की संपत्ति दे दो, पूरे देश की दे दो, पूरे राष्ट्र की संपत्ति दे दो उसको, आपकी एक स्मृति नहीं काट सकता। जो काट सकता उसको ले आओ मेरे साथ। जो दरबार करके आपको देता है मिनटों में, एक स्मृति नहीं काट सकता। आपकी अरबों खरबों स्मृतियां कटती हैं, अभी की नहीं, पिछले 27 जन्मों तक की, जो आपको तंग कर सकती हैं। कारण शरीर से निकाल के कारण नष्ट किए जाते हैं आपके, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। क्योंकि कोई भी घटना होनी है अगर, तो कारण शरीर में उसका बीज रहता है, भोग रहते हैं उसके, वो भोग सारे नष्ट किए जाते हैं। अगर वो भोग बना हुआ है, उस भोग को भोगने के लिए आपके सूक्ष्म शरीर में उसका डिजाइन बन जाएगा, कैसे भोग कटेगा इनका। मान लीजिए एक बीज पड़ा हुआ है, इनका ये भोग है, ये भोग कैसे कटेगा, तो एक्सीडेंट से कटेगा, हाथ पैर टूटे तो कटेगा। तो अब हाथ पैर कैसे टूटना है, ये सूक्ष्म शरीर में तय होगा, डिजाइन बन जाएगा, आर्किटेक्ट वहाँ बैठे हैं। फिर वैसे घटना हो कि कभी गिर पड़े या कभी गाड़ी से चपेट में आ गए, कैसे भी बहरहाल टूट गए,
दरबार क्या करता है, उस बीज को ही नष्ट कर देता है आपके। कितना डिजाइन बचा, सूक्ष्म से डिजाइन खत्म कर दिया, स्थूल में होगा ही नहीं। ऐसे रोगों के डिजाइन पड़े रहते हैं पीछे कारण शरीर में कि कैंसर होना तय है, ये रोग होना तय है। वो रोग के बीज वहाँ से नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में डिजाइन खत्म हो जाता है, और स्थूल में जो रोग बने रहते हैं असाध्य, धीरे धीरे आप देखेंगे दरबार से स्मृतियाँ कटने के बाद वो रोग भी धीरे 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 सूखने लगते हैं, जाने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जो दवाइयाँ आपको असर नहीं कर रही होती थी वही दवाइयाँ आपको फ़ायदा करने लगती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको दरबार में प्रमाण के रूप में मिलती हैं। पितृ आपके सारे मुक्त हो गए, आप सब करके देख सकते हैं। पितृ की आप शकल भी नहीं देख सकते आँख बंद करके, जो आपके शरीर छोड़ गए। शरीर के रोग और कष्ट भी आपके गए, आप अभी चेक करेंगे सामने आकर के सारे। तो ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि आप में जितनी गंदगी थी वो बाहर जा चुकी है, और अब आपको जिम्मेदारी जो है इसको ऐसे ही बना के रखना है। जो हमने बताया जितना कि थोड़ा जाप आप से बचना है अगर दीक्षा नहीं ले रखी है। होता क्या है, आपके मन में गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। बहुत लोगों ने गुरु दीक्षा ले रखी होती है, मानते नहीं, जाप करना शुरू कर देते हैं। एक जाप करेगा, जिसको ज़्यादा कष्ट होता था सबसे पहले वो कष्ट उसी में दिखाई देगा। तो इससे बचना है। या तो दीक्षा लो, दीक्षा ले ली, अब जपिए नाम, कितना जपना है आपको। अभी यूरोप से लोग आए, अभी आए थे, 17 दिन रुके, पूरा अंग्रेज़ों का दल आया था, और 17 दिन यहाँ रुके, सारे हवन किए, ध्यान की विधियाँ सीखी, दीक्षा ली, और आज आपको जान के आश्चर्य हो सकता है, रोज़ 21-21 माला रोज़ जाप करते हैं वो लोग। 21 माला प्रतिदिन दरबार का जाप करते हैं। आपकी संस्कृति को अपनाया उन्होंने, और वो लोग लिख लिख के जो अनुभव भेजते हैं ना, आपको लगेगा कोई चमत्कार हो रहा है उनके जीवन में। वो वही लिखते हैं कि चमत्कार ये हो रहा है मेरे घर में, ये हुआ, जो कष्ट और पीड़ा में रहते थे। क्योंकि उनके अंदर इतनी श्रद्धा है, इतनी आस्था दरबार के प्रति गहरी है कि पूरा यहाँ से वो एक एक चीज़ को ग्रहण करके ले गए हैं। आपको लगता है हमें पेशी आती कट जाए, बाकी भाड़ में गया, सब ठीक है, बाकी तो खुद ही भगवान है, हम सब चलेगा, कभी नहीं चलेगा। यही संकट झेल के आप आए हैं, और परिवार का कोई आदमी हरकत करेगा, आपके डीएनए ऊर्जा पथ का व्यक्ति, आपको कष्ट होगा होगा होगा, ध्यान रखिए। इसलिए अपने डीएनए की ऊर्जा पथ में वही लोग शामिल करके रखिए जो ठीक ठाक चल सकते हो। ना चल सकते हो उनसे बोलो, भैया डीएनए ऊर्जा पथ से बाहर संकल्प से कर दिया, आपको कष्ट है, दरबार को सीधे नमन करो, प्रार्थना पूजा करो, अच्छे हो जाओगे। दूसरा, कभी कोई व्यक्ति बीमार है, कष्ट है, तो आप सीधे कोई मत कर देना प्रार्थना, बाबा इसको अच्छा कर दो। ये प्रार्थना आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये साइंस है, ये हम साइंस की बात कर रहे हैं। तांत्रिक ओझा कैसे मरते हैं, ये सब जो इतने बैठे हैं पगड़ी गड़ी बांध के, इनकी बुरी मौत होनी, बुरी मौत ही मरते हैं। कैसे मरते हैं, ये दूसरे के लिए करते हैं और ठीक हो जाए। अब उसकी तांत्रिक, इसीलिए तांत्रिक जीवन भर आपको तंग करता है, जीवन भर आपको बुलाएगा। अभी कल एक बच्ची का इंटरव्यू था, हम रात में देख रहे थे, लिया उन्होंने दरबार के भक्त हैं चौहान जी, उनके चैनल पे। तो कैसे उसने अपना बड़ा मार्मिक बयान किया, कल का वीडियो है, NWU चैनल जो है उसका है, तो देख रहे थे कितना मार्मिक है। ये तांत्रिक ओझा कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे बच्चों को कैसे बरगलाते हैं, कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, और कैसे उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं बेवकूफ़ बना के। तमाम बच्चियां महिलाएं फंसती भी हैं। मुझे सैकड़ों केस नहीं, हज़ारों केस मुझे पता है, लोग ऐसे ही फंस के आए तांत्रिकों के चक्कर में। महिलाएं बच्चियां सो के आती हैं उनके साथ, बोले जैसे तुम्हें हो रहा है ना, ये प्रेत तुम्हारे साथ करता है ना, ऐसे ही करने से तुम्हारे साथ गंदगी निकलेगी, तब जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बेचारे करते हैं। ये बहुत हो रहा है, खूब दरगाहों में जा रहा, खूब खेल चल रहा है। केवल दरगाह में जा रहा नहीं, ये बैठे जो निठल्ले भूत प्रेत छूछा कर रहे बैठ के, ये सारे सब ऐसे ही है।
तो जितनी भी नालायकियत है, इन नालायकों से बचना है, झाड़ फूक वालों से बचना है, इनसे हमेशा दूर रहना है। जितने झाड़ फूक, टोना टोटका वाले, तंत्र मंत्र वाले जितने भी हैं, उन सब से बचना है। तो इन सब से बचना है आपको, यही आपको सुरक्षा घेरा आपका है, बना रहेगा। लेकिन कभी आप इन सब से, गंदगी से आप गंदगी छुएंगे, गंदगी आप में आएगी, इससे बचना है आपको। इन तमाम चीज़ों से आपको बचना है। आपसे यही कहना है कि आप जैसे अच्छे हो, आप ऐसे अच्छे बने रह सकते हो, आप में कभी कोई गंदगी नहीं आएगी, बशर्ते आप गंदगी को आमंत्रित ना करें। ये आपको ध्यान रखना है। तो बातें तो बहुत आपसे होती रहेंगी, हमेशा होती रहेंगी। मुद्दा इतना ही है कि सोच अच्छी रखिए, बाकी सब अच्छा होगा। किसी के बारे में गलत बोलिए भी मत। गलत करना तो दूसरी बात है, गलत सोचना भी नहीं। तो आप अच्छे अच्छे बने रहोगे। जब भी ऐसा विचार आए, झटका दे दो, हमें क्या करना है, जैसा कर रहा हो सब होगेगा, बात खत्म हो गई। तो अपना काम करिए अच्छे से, अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखिए। ये परिवार ही आपका मित्र है सबसे बड़ा संसार में। आपके परिवार से बड़ा मित्र संसार में दूसरा कोई है नहीं। आप जैसे अच्छे मित्र हो परिवार के लोग आपके मित्र हैं। गंदगी जाने के बाद आप में प्रेम होता है आपस में। रोज़ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब आते हैं, बताते हैं हमारे घर में अभी अच्छा हो गया, अब परिवार अच्छा हो गया, अब एकता हो गई, सब एक हो गई। राधा रमण हरि ओम।